गंज बसौदा में 100 किलो की तुलाई को लेकर हमालों और व्यापारियों के बीच छिड़ी रस्साकशी आखिरकार कृषि उपज मंडी पर भारी पड़ गई। दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इस कारण मंडी प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मंडी में किसानों की उपज की नीलामी आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दी। इसके साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे अगली सूचना तक अपनी उपज लेकर मंडी में बिक्री के लिए न आए। हमालों और व्यापारियों के बीच विवाद की जड़ कृषि मंडी बोर्ड भोपाल का 24 मार्च 2026 का आदेश है। इसमें अनाज की तुलाई 50 और 60 किलो की भर्ती में करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 13 अप्रैल को एसडीएम और मंडी सचिव की मौजूदगी में व्यापारी संघ और हमाल संघ के बीच बैठक हुई थी। व्यवस्था लागू की जाएगी। तय तारीख गुजरने के बाद भी 100 किलो की तुलाई जारी रही। कवाद विरोध केवल 100 किलो की तुलाई करने से इनकार कर दिया। मंडी बोर्ड ने 24 मार्च 2026 को 50 व 60 किलो की भर्ती में तुलाई के निर्देश दिए। 13 अप्रैल की बैठक में 16 जून से नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी। व्यापारी पुराने अनुबंध का हवाला देकर 100 किलो की तुलाई जारी रखना चाहते हैं। हमाल बोर्ड के आदेश के अनुसार ही तुलाई कराने की मांग पर अड़े हैं। विवाद बढ़ने पर मंडी प्रशासन ने डाक नीलामी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी। दूसरी ओर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ का कहना है कि हमालों के साथ 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक का अनुबंध वर्तमान व्यवस्था के अनुसार है। ऐसे में अनुबंध अवधि पूरी होने तक उसी व्यवस्था में काम होना चाहिए। इसी विवाद के चलते व्यापारियों ने भी डाक नीलामी में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मंडी प्रशासन को नीलामी रोकने का निर्णय लेना पड़ा। 13 अप्रैल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भार साधक अधिकारी की अध्यक्षता में दोनों पक्षों की बैठक भी हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर 16 जून से तुलाई का नया पैटर्न लागू करने सहमति दी थी, लेकिन व्यापारी पुराने अनुबंध के अनुसार 100 किलो की तुलाई पर अड़े हैं, जबकि हमाल मंडी बोर्ड के आदेश के मुताबिक केवल 50 और 60 किलो की भर्ती में ही तुलाई करने की बात पर अड़े हैं। सहमति नहीं बनने पर मंडी में नीलामी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई। 1 क्विंटल का बोझ अब नहीं उठता। हमालों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और मिलावटी खान पान के कारण मजदूरों ने बात नहीं मानी है। अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष सतीश जैन का कहना है कि हमालों के साथ 2 वर्ष का वैध अनुबंध है, इसलिए 31 दिसंबर 2026 तक उसी व्यवस्था के तहत काम होना चाहिए। नई व्यवस्था पर अनुबंध समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास अभी 50 किलो के जूट बारदाने उपलब्ध नहीं है। प्लास्टिक की बोरियां अधिक टिकाऊ नहीं होती। जब तक पूरे प्रदेश की सभी मंडियों में एक साथ यह व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक केवल गंज बसौदा में बदलाव उचित नहीं होगा। वहीं हमालों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और मिलावटी खान पान के कारण मजदूरी की शारीरिक क्षमता पहले जैसी नहीं रही। उनका तर्क है कि जब सरकार किसानों से भी 50 किलो के मानक पर खरीदी कर रही है और बाजार में अधिकांश पैकिंग में 50 किलो की ही होती है, तो मंडी में 100 किलो की तुलाई क्यों कराई जा रही है। उनका कहना है कि 1 क्विंटल का वजन उठाने से मजदूरों की कमर और शरीर पर गंभीर असर पड़ रहा है। हमाल यूनियन के भारत अहिरवार ने कहा कि मजदूरी दर को लेकर उनका कोई विवाद नहीं है, वे काम बंद करना भी नहीं चाहते। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि मंडी बोर्ड के आदेश और बैठक में बनी लिखित सहमति का पालन कराया जाए। गंज बसौदा में कृषि उपज मंडी के सचिव सोहन लाल ने कहा कि तुलाई व्यवस्था को लेकर हमाल यूनियन और व्यापारी संघ के बीच सहमति नहीं बन सकी है। किसानों की उपज की डाक नीलामी आगामी आदेश तक बंद कर दी गई है। किसानों से अनुरोध है कि अगली सूचना तक उपज मंडी में बिक्री के लिए लेकर न आए। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।